नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं होंगे। विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, और ऐसा इसलिए विपक्ष कह रहा है क्योंकि वो 3 इंसिडेंट कोट करता है, और 3 इंसिडेंट निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, और जो विपक्ष कह रहा है उसको भी हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि वो 3 इंसिडेंट क्या है। याद करिए 2024 का चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? तो देवेंद्र फडणवीस। फिर आप याद करिए 2023 मध्य प्रदेश का चुनाव। मध्य प्रदेश का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बने? तो मोहन यादव। अब फिर आ जाइए 2021 का चुनाव, असम विधानसभा का चुनाव, और असम विधानसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री कौन बना? हिमंता बिस्वा शर्मा। इसलिए विपक्ष बार बार यह कोट कर रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। और जैसे ही अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह घोषित किया कि तेजस्वी यादव एनडीए के, माफ करिएगा, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वैसे ही अशोक गहलोत और उनके तमाम साथियों ने एनडीए पर हमला करना शुरू कर दिया कि हमारा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तो तेजस्वी यादव, आपका कौन? और उसके बाद से यह चर्चा तूल पकड़ने लगी है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे अगर एनडीए के पास समुचित संख्या होती है तो। और इसको लेकर के जोरदार चर्चा चलने लगी। बार बार एनडीए कह रहा है कि नेतृत्व नीतीश कुमार का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर ना तो प्रधानमंत्री ने कल मुजफ्फरपुर या बेगूसराय से कोई चर्चा की, और ना ही अमित शाह ने इस बारे में साफ गोई से कोई बात की। हाँ, यह बात और है कि अगर हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, जी हाँ, आपको मालूम है दिलीप जायसवाल, या कई बार सम्राट चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। दरअसल यह बुझौल क्यों समझाया जा रहा है, क्यों सामने रखा जा रहा है, इसको भी समझने की जरूरत है। हम आपको बता दें कि पिछला चुनाव जब 2020 में हुआ था और प्रधानमंत्री स्वयं सासाराम से उन्होंने रैली की थी, अमित शाह जो कि गृह मंत्री, उन्होंने कई सारी रैलियां की थी, तो एक ही बात कहा जाता था कि नीतीश कुमार की सरकार बनवानी है। तो इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को लोक करके, वो कहते हैं ना कि अपने हाथ में थाम करके जोरदार तरीके से कह रहा है कि नीतीश सीएम नहीं होंगे। दरअसल नीतीश सीएम नहीं होंगे इसकी चिंता विपक्ष को क्यों है? विपक्ष दरअसल ऐसा कह करके जो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, जो कि 13 से 15% हैं, उनको कंफ्यूज करना चाहता है। और वो नीतीश कुमार के पक्के तौर पर वोटर हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। भले ही बीच में लाख बातें हो रही हों कि नीतीश अचेत हो चुके हैं, नीतीश स्वस्थ नहीं है, लेकिन ये वोटर उनके साथ हैं। इन वोटरों का नीतीश कुमार पर विश्वास बना हुआ है। ये लोकसभा चुनाव के दरमियान भी दिखा, इसलिए नीतीश की ताकत घटी नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार शिवराज चौहान हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जो है सर्बानंद सोनोवाल हो सकते हैं? तो मैं जहां तक समझता हूं बिहार की राजनीति को, मैं आपको यह बता सकता हूं कि नीतीश इन तीनों में से कोई नहीं हो सकते। इसकी बड़ी वजह है, नीतीश को जब जब अपने आप को एसर्ट करना हुआ है, नीतीश ने जोरदार तरीके से एसर्ट किया है। जरा सोचिए, दिल्ली में तैयारी हो गई कि एलजेपी-आर मतलब चिराग की पार्टी 29 सीटों पर लड़ेगी और इन सीटों पर लड़ेगी, और उसको तय करने वाले जेडीयू के भी 2 नेता थे, एक का नाम संजय झा है और दूसरे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे। लेकिन जैसे ही यह पूरा मामला पटना पहुंचा और नीतीश कुमार के सामने लिस्ट रखी गई, नीतीश कुमार ने कई सारी सीटों में ऐसा फेरबदल किया कि एनडीए में खलबली मच गई। आप जरा सोचिए, हिसुआ
किसके पक्ष में जा रहा था। वैसे वो बीजेपी की सीट थी, बीजेपी ने वापस ले ली, लेकिन आप कई सारी सीटों को देखिए वो एलजेपीआर के पक्ष में सीटें जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों को बुलाकर के पहले ही सिंबल बांट दिया। उसमें खूब चर्चा हुई, सोनवर्षा के रत्नेश सदा हो, मटियानी के राजकुमार सिंह हो, ऐसी आप कई सीटें आप देख लें जहां पर साफ दिखाई पड़ा कि नीतीश जो चाहे वही हुआ। इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार इतने लाचार हो चुके हैं अब कि उन्हें एनडीए सीन से हटा देगी, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी? मुझे तो ऐसा कतई दिखाई नहीं पड़ता है। जरा सोचिए कि नीतीश कुमार ने अपने कंस्टिट्यूएंसी को किस तरीके से एड्रेस किया है। 1,23,00,000 महिलाओं के हाथ में 10,000 रुपए दिए गए हैं, और आप महिलाओं से अक्सर बात करें तो महिलाएं कहती है जिसका खाएंगे उसी का गाएंगे। नीतीश कुमार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम क्यों नीतीश को वोट नहीं देंगे? जरा यह सोचिए कि अगर नीतीश कुमार की स्थिति 2020 वाली भी होगी तो क्या एनडीए इस स्थिति में होगी कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा दिया जाए? मुझे तो ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि नीतीश कुमार को जब भी जरूरत पड़ी है, जैसे सीट बंटवारे के दरमियान यह जरूरत पड़ी कि नीतीश आगे आए, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और जेडीयू वैसी सीट पर लड़े जो जेडीयू की सीट है, जहां से एनडीए की जीतने की गारंटी ज्यादा है, जेडीयू के जीतने की गारंटी ज्यादा है। नीतीश कुमार ने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि जेडीयू में कई नेता चाहते थे विजेंद्र यादव सुपौल से नहीं लड़े, लेकिन विजेंद्र यादव लड़े, और नीतीश कुमार ऐसा चाहते थे, इसलिए विजेंद्र यादव मैदान में उतर गए। भले ही कुछ नेताओं को वो पसंद नहीं थे, पर हुआ क्या, विजेंद्र यादव चुनाव लड़ने लगे। जहां तक सवाल है सराय रंजन से विजय चौधरी, उनको भी घेरने का प्रयास किया गया, क्योंकि बगल वाली सीट जेडीयू से अक्सर निषाद को दी जाती थी, मोरवा, विद्यासागर निषाद को, और वो मोरवा भी किसको दे दिया गया था? एलजेपीआर को। नीतीश कुमार फिर कूदे और उन्होंने मोरवा भी अपने पक्ष में कर लिया, और जिसको सीट देना था निषाद को, ताकि सराय रंजन में विजय चौधरी की जीत सुनिश्चित हो सके और उधर की जाति के लोग का इंपैक्ट इधर भी पड़े और विजय चौधरी अच्छे तरीके से जीत पाए, तो वो पूरी कोशिश कर ली गई। सुनील कुमार को भी ऐसे ही टिकट दे दिया गया, वैशाली में भी एक टिकट वैसे ही दे दिया गया। और आपको याद होगा कि वीणा देवी भले ही एलजेपीआर की सांसद हो, उनके पति दिनेश सिंह एमएलसी हैं जेडीयू से, और उनकी बेटी को टिकट देना था, और उनकी बेटी को जेडीयू ने अपने कोटे से टिकट दे दिया, जबकि वो सीट भी एलजेपीआर लेना चाहती थी। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कतई उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं है कि उनको दूध में मक्खी की तरह निकाल बाहर किया जा सकता है। मैंने आपको कहा कि जेडीयू का परफॉर्मेंस अगर 2020 के भी बराबर होगा तो किसी की भी सरकार बिना जेडीयू की मदद से नहीं बनेगी, और इसलिए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, इसकी संभावना तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती है। फिर एनडीए ने ऐसा क्यों किया कि एनडीए नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर के रूप में इस बार प्रोजेक्ट नहीं कर रही है? दरअसल कहा जा रहा है कि एनडीए के भीतर एक ये सोच जरूर है कि नीतीश कुमार को लेकर के जो वोटर फटीग है उसको दूर करने के लिए एनडीए ने एक नया प्रयास किया है, एक नई रणनीति अपनाई है। क्योंकि 2020 में नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया था और एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी, तो किसी तरीके से थिन मेजॉरिटी से नीतीश कुमार की सरकार बन पाई थी। बहरहाल एनडीए में जो कुछ भी चल रहा हो, पर नीतीश कुमार ने तमाम पार्टियों के साथ इस तरह का संबंध बनाया हुआ है कि वो जिधर भी जाएंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए खाली है और नीतीश फिर से सीएम बनेंगे। ये तय माना जा रहा है, ऐसा नीतीश के जानने वाले कई जानकार कहते हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है विपक्ष? आपको यह बता दें कि 15% वोट बेहद इंपॉर्टेंट है, जो नीतीश के पॉकेट का वोट कहा जाता है। चाहे वो महादलित का वोट हो,
चाहे कुर्मी और क्वेरी का वोट हो, कहा यह जाता है, और महिलाओं का वोट हो, कहा यह जाता है कि वो 15% वोट नीतीश का है, वो किसी और का नहीं है, वो किसी पार्टी का नहीं है। और दरअसल विपक्ष चाहती है कि उस 15% वोट को कंफ्यूज किया जाए, और इसीलिए विपक्ष नीतीश कुमार पर सीधा हमलावर नहीं है। कुछ एक दो बातें, एक दो अटैक नीतीश कुमार के खिलाफ जरूर करती है, लेकिन बार बार कहती है कि चाचा को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रही है। और यही वजह है कि जब से तेजस्वी यादव सीएम उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुए हैं, उसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार इस बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। मतलब विपक्ष की रणनीति यह है कि नीतीश कुमार के वोटों को कंफ्यूज किया जाए। वहीं नीतीश कुमार हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए इतना काम किया, हमने अन्य लोगों के लिए इतना काम किया, हमने अति पिछड़ों के लिए इतना काम किया, हमने महादलितों के लिए इतना काम किया। और वो अपने कामों को गिना रहे हैं, और उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। बड़ा सवाल ये है कि क्या एनडीए एक नाथ शिंदे की तरह, या सर्बानंद सोनोवाल की तरह, या फिर शिवराज सिंह चौहान की तरह नीतीश कुमार को साइड लाइन करने की स्थिति में होगी? क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी? क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ खड़ा हुआ कि पिछले साल से ही जब अमित शाह से यह पूछा गया तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम कौन होते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने वाले, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। उसके बाद अभी फिलहाल 16 तारीख को एक निजी चैनल के कार्यक्रम में उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर यही बात दोहराई। इसलिए ये शक बहुत ज्यादा बढ़ने लगा कि नीतीश सीएम होंगे या नहीं होंगे, बीजेपी उनको सीएम बनाने नहीं जा रही। कई लोग तो यह भी बात करने लगे कि नीतीश को अपने बेटे को इस चुनाव में उतारना चाहिए। हमने खुद अपने टीवी 9 के कार्यक्रम में जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनसे हमने पूछा था कि क्या उनको अपने बेटे को मैदान में उतारना चाहिए, तो उनका कहना था कि नीतीश अगर अपने बेटे को उतारते हैं तो उनकी छवि पे असर पड़ेगा, और नहीं उतारते हैं तो उनकी पार्टी पर असर पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार का रवैया टिकट बंटवारे के दौरान जो दिखा, उससे एक बात तो साबित हो गया कि बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। चर्चा यह भी जोरों से उठने लगी कि नीतीश कुमार उस रात इतने गुस्से में थे कि उन्होंने विपक्ष की पार्टियों से भी संपर्क साध लिया था। कई विपक्ष की पार्टियों के प्रवक्ता घुमा फिरा करके इस बात को दोहराते भी हैं, लेकिन यह सच है कि नीतीश कुमार की स्थिति अभी भी ऐसी है कि उनको मुख्यमंत्री पद से दरकिनार करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इसलिए बातें जितनी भी हो, मैं एक बार आपको बता सकता हूं कि नीतीश कुमार 2020 का भी परफॉर्मेंस रिपीट करते हैं तो उनको सीएम पद से हटाना बिहार पॉलिटिक्स में संभव नहीं दिखता है। इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।